अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लोड बैंक के बारे में कि लोड बैंक क्या होता है और लोड बैंक किस तरह काम करता है और लोड बैंक कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो लोड जनरेटर का लोड बैंक से कनेक्ट करते हैं और फिर ग्रेजुअली तरीके से लोड बैंक से लोड बढ़ाते रहते हैं 100% तक। और जनरेटर के सारे कंपार्टमेंट को टेस्ट किया जाता है और ये जो टेस्टिंग होती है ज़्यादातर जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान ही होती है। और जब 100% पर जब लोड 100% पर हो और तो जनरेटर के सारे कंपार्टमेंट की मुकम्मल टेस्टिंग होती है, ख़ास तौर पर कूलिंग सर्किट की, क्योंकि ज़्यादातर जो जनरेटर की फेलियर होते हैं वो कूलिंग सर्किट से ही होते हैं। ये हम सबको मालूम होना चाहिए। एक और वजह भी होती है जनरेटर को 100% लोड पर लाने की, वो ये कि जो हमारे पास अनबर्न फ्यूल होता है और कार्बन जो डिपोजिशन होती है, कार्बन बिल्डअप होता है, उसको रिमूव किया जा सके। अगर जनरेटर कंटिन्यूसली 30% या बिलो 30% लोड पर चलता रहे तो ये कभी भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकता और इस वजह से ही कार्बन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और ये ज़्यादातर अगर डीजल जनरेटर है तो फ्यूल इंजेक्टर के अंदर ये चीज़ें होती है, कार्बन डिपोजिशन। और अगर डीजल जनरेटर ना हो, गैस जनरेटर हो, तो फिर स्पार्क प्लग में वॉल के अंदर आते हैं, वॉल स्क्रीन के अंदर वगैरह। और टर्बो चार्जर के अंदर भी यही होता है कि कार्बन वगैरह की डिपोजिशन होती है। और आपके एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर भी होती है, जनरेटर का एग्जॉस्ट सिस्टम है उनके अंदर होती है। तो मैं जल्दी ये भी बताता जाऊँ कि दो तरीक़ों से वैसे लोड बैंक को कनेक्ट किया जाता है। एक परमानेंट तरीका होता है और एक टेम्परेरी होता है। जो परमानेंट तरीका होता है वो इसलिए होता है कि अगर आपके पास कोई लोड है ही नहीं आपके किसी भी कंपनी में या सिस्टम में, तो आप परमानेंट तरीके से लोड को जनरेटर के लोड को कनेक्ट कर देते हो लोड बैंक से, ताकि आपका लोड नॉर्मल तरीके से चलता रहे, 50% या 50% से अबव चलता रहे जनरेटर के ऊपर। और टेम्परेरी तरीके से किया जाता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान ही, जब मेंटेनेंस के दौरान ये टेस्टिंग वगैरह करते हैं और 90% लोड 100% लोड के ऊपर ले जा करके। अब मैं आपको बताता जाऊँ ये लोड बैंक में क्या क्या लगा होता है, पार्ट्स क्या है। ये सबसे पहला होता है ये कूलिंग फैन कहलाता है, नेट है, जाली है। उसके बाद ये कूलिंग फैन लगा हुआ है। कूलिंग फैन के बाद हमारे पास हम कर दें कि यहाँ से साइड से तो ये हमारे आयरन कोर हैं सारे, और ये जो रेजिस्टर से हैं आयरन कोर से कनेक्टेड है। इस साइड से या आप करीब से देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टर हैं ये आयरन कोर से कनेक्टेड है सारे। फिर हमारे पास कंट्रोलिंग आ जाती है। कंट्रोलिंग में ये हमारे पास जो नेटवर्क एनालाइजर लगा हुआ है एक, ये लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 का जो एम्पियर है वो दिखाता है। नीचे इस पर फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज वगैरह दिखाता है और सबसे नीचे हमारा कॉस्ट बाई दिखाता है, यानी पावर फैक्टर वगैरह दिखाता है। अब मैं अंदर से आपको दिखाता जाऊँ जल्दी से। ये है कूलिंग, ये है हमारे पास ये हमारे पास कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में हमारे पास सबसे नीचे ये लगा हुआ है, हमारे पास ये मेन ब्रेकर लगा हुआ है। जनरेटर के साइड से जो लोड है वो यहाँ पर मेन ब्रेकर में इनपुट होता है। 3 पोल का ये हमारे पास ब्रेकर लगा हुआ है। साथ में ही इसकी कंट्रोलिंग है ब्रेकर की। इसके अंदर शंट रिले लगा होता है और ये फ्यूज है उसी शंट रिले के लिए ऑन करने पे होता है। और ये आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है, ये हमारे पास अनबैलेंसिंग लोड वगैरह के लिए या एम्पियर अप डाउन हो, वोल्टेज वगैरह हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो इन मामलों के लिए शंट रिले का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये ट्रिप हो सके। साथ में हमारे पास ये 100 एम्पियर का ये ब्रेकर लगा हुआ है। ये ब्रेकर जो है ये हमारे पास इन हीटरों से, इन्हीं जो हमारे पास रजिस्टर हैं इनसे ही कनेक्टेड है। 3 ब्रेकर, एक ये है 100 एम्पियर का और 2 ये ऊपर लगे हुए 100 एम्पियर के। ये साथ में जो है ये साथ में लगा हुआ है हमारे पास फैन का डेल्टा कनेक्शन हुआ है। इनका 32 एम्पियर का ये ब्रेकर लगा हुआ है, फ्यूज है। और ये हमारे पास डेल्टा का जो कॉन्टेक्टर है वो लगा हुआ है, EOCR लगा हुआ है। और ये हमारे पास जो शीशे के अंदर नज़र आ रहा है ये हमारे सीटी वगैरह लगी हुई है। तो चलाने के तरीके यही होते हैं कि पहले हमेशा फैन चलाया जाता है और फैन के बाद उनको ऑन लोड लिया जाता है। ब्रेकर जितने आपको रिक्वायरमेंट हो लोड के उस हिसाब से आप ब्रेकर को ऑन करते हो। तो फैन सबसे पहले चलाते मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास फैन, मैं इसको ऑन करता हूँ।
आपने देख लिया कि लोड बैंक कैसे चलाते हैं, लोड बैंक होता क्या है और कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये साइड जो है यहाँ पर एयर की सक्शन होती है और एयर जो है हीटरों को ठंडा रखने के लिए फैन लगा हुआ है, तो हीटरों के ऊपर वो एयर लगती है और वहाँ से एग्जॉस्ट होती है, यहाँ से इनटेक और वहाँ से एग्जॉस्ट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। सिर्फ ड्राइंग के अंदर दिखाऊंगा नहीं, बल्कि रियल में मैं वीडियो दिखाता भी हूँ, उन चीज़ को दिखाता भी हूँ कि कैसा काम करता है। तो शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। अल्लाह हाफिज़।